मेजर अनिरुद्ध राठौर बहुत देर तक दीवार के पास खड़ा होकर कुछ सोचता रहा। वह अपना माइंड मेकअप कर रहा था कि वह लड़कियों तक कैसे पहुंचे, और लड़कियों तक पहुंचने के बाद वह हर सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार रहे। सबसे पहले अनिरुद्ध को लड़कियों तक पहुंचने का रास्ता बनाना था। उसने पास में बने हुए एक केबिन में जाकर देखा कि अंदर से कोई दरवाजा है। पूरा केबिन छानने के बाद भी उसे कोई दूसरा दरवाजा नहीं दिखा। पूरा केबिन छान मारने के बाद अनिरुद्ध बाहर आ गया। बाहर आकर उसने सोचा, मुझे इस बाउंड्री से लटक कर ही जाना पड़ेगा। अनिरुद्ध राठौर ने बाउंड्री के पास जाकर नीचे झांक कर देखा। अपनी सेफ्टी के लिए उसने जिस फ्लोर पर वह खड़ा था उस फ्लोर की ऊंचाई देखी। नीचे झांक कर उसने अंदाजा लगाया कि फ्लोर कम से कम 500 फीट ऊंचा है। अभी वह फ्लोर की ऊंचाई देख ही रहा था कि तभी अचानक नीचे फर्श पर उसे कुछ दिखाई दिया। इतने ऊंचे फ्लोर पर भी उसने ग्राउंड फ्लोर की फर्श पर देखा कि नीचे लेजर बिछे हुए हैं। लीजर्स, जो किसी का पैर या किसी के कदम पड़ते ही अलार्म बजा सकते हैं। मतलब ये लेजर अलार्म सिक्योरिटी सिस्टम का एक हिस्सा थे। अनिरुद्ध ने सोचा, अच्छा, इन लोगों ने लेजर्स बिछा रखे हैं कि अगर अंदर कोई आए तो अलार्म ऑन हो जाए। लड़कियों को बाहर भेजने का पूरा प्रबंध कर रखा है इन लोगों ने। पर कोई बात नहीं हरामी लोगों, मैं भी मेजर अनिरुद्ध राठौर हूं। लड़कियों को तो मैं यहां से छुड़ाकर लेकर ही जाऊंगा। अनिरुद्ध राठौर ने सांसों की आवाज से अंदाजा लगाया कि आवाज कितनी दूर से आ रही है। फिर तभी अचानक सांसों के अलावा कुछ और भी सुनाई देने लगा, जैसे लड़कियों को उठाया गया और उन सबको मारा जा रहा है, जैसे कोई चीज जबरदस्ती करवाई जा रही हो उनसे। अनिरुद्ध जल्दी जल्दी बाउंड्री के दूसरी तरफ अपने पैरों को लटकाकर बाउंड्री को पकड़कर खिसकने लगा। अनिरुद्ध राठौर के पैर ग्राउंड फ्लोर की तरफ थे। इतना रिस्क उठाकर अनिरुद्ध लड़कियों तक पहुंच रहा था। उसे किसी बात का डर नहीं था कि कभी भी उसका बाउंड्री से हाथ छूट सकता है और वह सीधे 400 मीटर नीचे गिर सकता है। कम से कम 10 मिनट तक बाउंड्री पर खिसकते हुए आगे की तरफ बढ़ता रहा। उसकी पूरी की पूरी नजर दूसरी तरफ थी कि कोई सीढ़ी या कोई ऐसा स्टॉप आए जहां उसे रुकना पड़े, और ऐसा हुआ भी। उसके रास्ते में जो दीवार अड़चन बन रही थी, जैसे ही वह खत्म हुई, अनिरुद्ध राठौर को 400 फीट नीचे एक फर्श दिखाई दिया। करीब 10 कदम तक प्लेन फर्श, उसके बाद कम से कम 20-25 सीढ़ियां थीं। अनिरुद्ध राठौर ने बाउंड्री पर से हाथ छोड़े और सीधे 400 किलोमीटर नीचे कूद गया। मिलिट्री में जब वह ट्रेनिंग में था, तब ट्रेनिंग के दौरान कितनी भी ऊंचाई हो, उस ऊंचाई से नीचे कैसे आना है और सेफ कैसे रहना है, इस चीज की भी ट्रेनिंग दी गई थी। वह उसी स्टाइल से नीचे आया और नीचे आते ही उसे सामने एक सिक्योरिटी गार्ड दिखाई दिया। अनिरुद्ध राठौर बिना देरी के सामने की सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियां चढ़ने से पहले ही उसने दूर से देख लिया था कि सीढ़ियों के बाद एक दरवाजा है जो बंद है और इसके आगे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है, और वह दरवाजा बिना कोड वर्ड या पासवर्ड के नहीं खुलता। सीढ़ियां चढ़ते ही सीढ़ियों के अंत में पहुंचकर अनिरुद्ध राठौर ने उस सिक्योरिटी गार्ड की आंखों में आंखें डालीं और कहा, पासवर्ड। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अनिरुद्ध ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसे स्कैनर के सामने लाते हुए कहा, पासवर्ड डाल। सिक्योरिटी गार्ड अपने आप को एक अजीब से भ्रम में फंसा हुआ पा रहा था। अनिरुद्ध राठौर ने उस पर फेयर तकनीक का एक लास्ट स्टेज ट्राई किया था, जिस स्टेज में किसी भी आदमी की जान भी जा सकती थी। सिक्योरिटी गार्ड ने जल्दी जल्दी पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालते ही वहां का दरवाजा ओपन हो गया। दरवाजा खुलते ही अनिरुद्ध ने देखा कि अंदर का तो और ही हाल है। अंदर कोई कमरा या कोई हाल जैसा कुछ नहीं था। अंदर एक छोटी भूल भुलैया जैसा बेसमेंट बना हुआ था। अनिरुद्ध अंदर गया और कम से कम 20 कदम चलकर उसे सीढ़ियां दिखीं। वह सीढ़ियां तेजी से उतरता चला गया। अचानक कुछ ही देर में उसे एहसास हुआ कि वो बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहा है, क्योंकि लड़कियों के रोने चिल्लाने की आवाज बहुत धीमी धीमी सुनाई दे रही थी उसे। अनिरुद्ध इस आवाज को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ने लगा। सीढ़ियां खत्म होते ही उसके सामने 10 दरवाजे खुले थे। अनिरुद्ध राठौर को समझ में नहीं आया कि वह किस दरवाजे के अंदर जाए। सहसा उसने आगे जाकर एक कॉर्नर वाला दरवाजा खोला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अचानक उस दरवाजे के अंदर का दृश्य देखकर वह दंग रह गया।
दरवाजा खोलते ही उसे एहसास हुआ जैसे वह किसी कॉलेज की लड़कियों के हॉस्टल में पहुंच चुका है। वह दरवाजा किसी लड़कियों के एक रूम के अंदर खुला। सुबह के 5 बज रहे थे तो लड़कियां सुबह सुबह उठ रही थीं। अचानक अपने कमरे में अनजान आदमी को आया देख वो डर गईं। उनमें से एक लड़की चिढ़कर बोली, अब हमें उठकर तैयार भी नहीं होने दोगे तुम लोग? नाश मार रखा है तुम लोगों ने हम लड़कियों का। अनिरुद्ध बड़े आराम से उस लड़की से बोला, बेटा, मैं उन गैंगस्टर में से नहीं हूं। क्या तुम लोग मुझे बता सकती हो कि बाकी लड़कियां कहां हैं और तुम लोगों के साथ क्या हुआ? उस लड़की ने कहा, अच्छा, अब ड्रामा करने शुरू कर दिए। अनिरुद्ध ने कहा, नहीं नहीं, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूं बेटा। अच्छा, तुम लोग ही बताओ मुझे कि क्या तुम लोगों ने उन गैंगस्टर के साथ मुझे कभी देखा है? लड़की ने कहा, यह बात मानी जा सकती है कि मैंने या हमने तुम्हें उनके साथ नहीं देखा, पर तुम हो कौन? अनिरुद्ध ने अपनी जेब से अपना मिलिट्री कार्ड निकालकर दिखाया और कहा, मैं मेजर अनिरुद्ध राठौर हूं, इंडियन आर्मी से। बेटा, मैं तुम लोगों को बचाने आया हूं। अच्छा, एक बात बताओ, ये कौन सा दरवाजा है और कहां खुलता है यह? अचानक वह लड़की खड़ी खड़ी जोर जोर से रोने लगी और पता नहीं क्या सोचकर वह अनिरुद्ध के सीने से लगकर बोली, मेजर सर, ये लोग बहुत गंदे हैं, बहुत बहुत ब्रूटल लोग हैं ये लोग। मुझे कुछ कुछ प्लान्स पता हैं जो मैं आपको बता सकती हूं। सबसे पहले यह लोग जिस लड़की को किडनैप करते हैं उस लड़की के सारे पेरेंट्स, रिश्तेदार, रिश्तेदारों के भी रिश्तेदार मार देते हैं। सर, कुछ लड़कियों के ये लोग ऑर्गन्स आगे अस्पताल में बेच देते हैं और कुछ लड़कियों के बदले पैसे ले लेते हैं। ये लोग लड़कियों के साथ वह सब भी करते हैं जो नहीं करना चाहिए। सर, ये लोग लड़कियों के साथ जबरदस्ती रेप करते हैं और उन लड़कियों को आगे सेल कर देते हैं। सर, हम सब इस कॉलेज में पढ़ती हैं इनकी वजह से। हम में से कोई भी इंडियन नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं। हम उन लड़कियों में से हैं जो किराए पर दी जाती हैं। अनिरुद्ध उसकी बात समझ नहीं पाया। उसने पूछा, मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। लड़की ने कहा, यह लोग लड़कियां सेल ही नहीं करते, बल्कि कुछ लड़कियां इन लोगों ने किराए पर देने के लिए भी रखी हुई हैं। मतलब किराए पर लड़कियां लेकर जाओ, यूज करके वापस दे जाओ और पैसे दे जाओ। हम लोग कभी इंडिया में आते हैं, कभी पाकिस्तान के दरिंदों के हाथ हमारी इज्जत जाती है सर। हमें इंडिया के इन गैंगस्टर लोगों के बिस्तर पर भी सोना पड़ता है और दूसरे देश पहुंचकर उस देश के गैंगस्टर के बिस्तर गर्म करने पड़ते हैं। अनिरुद्ध को उसकी बातें सुनकर इतना गुस्सा आ रहा था कि वह गैंगस्टर अगर उसके सामने आ जाता तो उसकी हड्डियां उखाड़ देता। उसने फिर से पूछा, अच्छा, क्या तुम जानती हो कि इन लोगों ने बाकी की लड़कियां कहां रखी हुई हैं? लड़की ने कहा, सर, पहले बात, आप बिल्कुल सही रास्ते में आए हैं। सबसे पहले हमें कॉलेज से निकलवाइए, फिर इसी के साथ ही बाहर निकलते ही एक दरवाजा आएगा, इसी के साथ ही राइट साइड में उसके अंदर पूरा एरिया छान लीजिएगा। या तो लड़कियां आपको वहां मिलेंगी या इसी एरिया में कहीं। अनिरुद्ध ने उसे कहा, चल कोई बात नहीं, आप किसी को शो नहीं होने देना कि कोई तुम लोगों को बचाने आ रहा है या मैं तुम लोगों से मिलने आया था। अच्छा, आज का इनका कोई प्लान्स शेड्यूल है क्या? आज तुम लोग रिप्लेस होंगी? वह लड़की ने कहा, सर, आज का प्लान ये है कि आज हम पाकिस्तान वालों के साथ पाकिस्तान जाएंगे और उधर की लड़कियां इधर आएंगी। अनिरुद्ध ने पूछा, क्या तुम मुझे वक्त बता सकती हो कि यह लोग कब निकलेंगे या वह लोग कब आएंगे? मैं किसी को बात करते हुए सुना था सर, वह लोग 10 बजे पहुंचने की बात कर रहे थे। अनिरुद्ध को इस बात का पहले से ही पता था कि पाकिस्तान वाले दिल्ली पहुंच रहे हैं, यहां भी आएंगे, इस बात की उसे भनक भी नहीं थी। उसने फिर से उस लड़की से पूछा, अच्छा, तुम यह बता सकती हो कि इनका कोई और बड़ा गैंग है? लड़की बोली, सर, अभी तो इनका इंडिया में और पाकिस्तान में ही है। मतलब पाकिस्तान और इंडिया वाले बाकी के देश के गैंग्स को आर्डर देते हैं, तब वह अपना जाकर कोई प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। अनिरुद्ध ने मन में सोचा, वेरी गुड, ये तो सोने पर सुहागे वाली बात हो गई। ऑपरेटर गैंग के तो ये दोनों टीम है, मतलब यही लोग हैं जो ऑर्डर पास करते हैं। जब यही नहीं रहेंगे तो ऑर्डर कौन पास करेगा? मैं गैंग्स खत्म कर दूंगा, बाकी गैंग्स वैसे धरी कि धरी ही रह जाएंगी। अनिरुद्ध ने कहा, चलो ठीक है, फिर तुम यहीं रहो, मैं तुम्हें अपने आप छुड़ा के लेकर जाऊंगा तुम सबको। चिंता मत करना तुम लोग।
अनिरुद्ध ने अपनी जेब से एक छोटा सा लॉकेटर निकाला और उस लड़की को देते हुए कहा, सुनो, ये तुम अपनी ऐसी जगह फिट कर लो जहां पर उन लोगों को दिखे ना। तुम लोगों को ढूंढना आसान हो जाएगा और मैं तुम्हें ट्रैक करता रहूंगा। ऐसे ही लॉकेटर वहां पर मौजूद सभी लड़कियों को देखकर अनिरुद्ध बाहर आ गया था। अनिरुद्ध राठौर ने उन लॉकेटर का कनेक्शन अपने सीक्रेट फोन के साथ कर लिया था और दूसरे फोन से रश्मि को कॉल करके कहा, रश्मि, नजमा को लेकर तुम मुझे ट्रैक करते हुए किसी भी तरह अंदर आओ। बीच में लोग मिले तो उनका ध्यान भटकाते रहना। रश्मि ने उधर से फोन पर ही कहा, ओके सर। अनिरुद्ध फिर बोला, सुनो, शादाब अली को बोलो किसी तरह सबको वहां से बाहर निकाल दे, अगर लोग हैं वहां पर तो, और किसी भी गैर इंसान को अंदर आने से ना रोके, बस उन पर नजर बनाए रखें और ज्यादा दूर जाने पर उनका पीछा करे। रश्मि ने फिर से कहा, ठीक है सर, मैं बोल देती हूं। इतना सुनकर अनिरुद्ध ने फोन काट दिया। उसने फिर से इस ही आवाज पर ध्यान लगाकर उसे सुनने की कोशिश की। अनिरुद्ध उस दरवाजे से बाहर आया और उसके साथ वाले दरवाजे में घुस गया। अंदर घुसने पर उसे सामने एक बहुत ही लंबा रैंप मिला। वह धीरे धीरे करके रैंप से नीचे की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे अनिरुद्ध नीचे जा रहा था, लड़कियों की चीखने चिल्लाने की आवाज तेज होती जा रही थी। अनिरुद्ध रैंप उतरता गया, लड़कियों की आवाज और करीब आती गई। जैसे ही अनिरुद्ध रैंप के बिल्कुल कॉर्नर पर पहुंचा तो वह चौंक गया, क्योंकि सामने दरवाजा नहीं, दीवार थी और आवाज इस दीवार के दूसरी तरफ से आ रही थी। अनिरुद्ध ने दीवार पर जरा सा हाथ मारा। वह दीवार अनिरुद्ध को सख्त होकर भी बहुत कमजोर सी लग रही थी। अनिरुद्ध 2 कदम पीछे गया और भागकर उसने दीवार पर एक लात जड़ दी। एक लात से ही वह दीवार भर भरा के नीचे गिर पड़ी। दीवार की गिरते ही अनिरुद्ध को एक कांच का शीशे का बना दरवाजा नजर आया। उसने बाहर से ही देखा कि वह एक बड़ा सा लंबा और चौड़ा सा एक हॉल है। उसमें कम से कम 20-25 गैंगस्टर नुमा आदमी और करीब 100 के आसपास लड़कियां उनके सामने बैठी रो रही हैं। गैंगस्टर लोग उन्हें बुरी तरह बिना सोचे समझे बेल्टों से मार रहे थे। उनकी बातचीत से ही अनिरुद्ध समझ गया था कि लड़कियों को तैयार होने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन लड़कियां डी हुई थीं। अनिरुद्ध राठौर की मुट्ठियां कस गईं। उसमें तेजी से दरवाजे पर लात मारी और दरवाजा कांच का था, सो टूटकर चारों तरफ बिखर गया। अंदर घुसते ही गैंगस्टर को उसने बात करने का मौका न देकर एक गैंगस्टर की गर्दन पकड़ी और तेजी से उसके मुंह पर मुक्के ही मुक्के बरसा दिए। उसके बचाव के लिए वहां पर बैठे और गैंगस्टर लोग भी आए, लेकिन जैसे ही राइट साइड से किसी का हाथ अनिरुद्ध और उस गैंगस्टर के बीच में आया, अनिरुद्ध ने उसका हाथ पकड़ा और कोहनी पर मुक्का मार के उसकी कोहनी तोड़ दी। एक गैंगस्टर सामने की तरफ से आया तो उसने उसे अड़ंगा लगाकर नीचे गिरा दिया और उसे लात मारकर दीवार से भिड़ा दिया। तभी अचानक अनिरुद्ध को एहसास हुआ कि उसके पीछे से कोई अटैक कर रहा है। वह एकदम से पीछे घुमा और उसकी छाती पर मुक्का मार दिया। फिर अनिरुद्ध पागलों की तरह वहां पर मौजूद गैंगस्टर को बुरी तरह पीटने लगा। एक गैंगस्टर ने उसकी मार का जवाब देने की कोशिश की तो अनिरुद्ध ने उसके मुंह पर पैर रखकर पैरों से पकड़कर उसकी कमर तोड़ दी। जब सारे गैंगस्टर बेहोश हो गए, तब अनिरुद्ध राठौर ने सबकी गन उठाई और एक एक गन से सबको गोलियां मार दी। फिलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी। तब तक किसी तरह नजमा और रश्मि वहां पहुंच चुके थे। रश्मि आते ही बोली, ये कौन है सर? अनिरुद्ध ने कहा, इंडिया वाले तो निपट गए, अब पाकिस्तान मिशन चलाना पड़ेगा। फिर रश्मि और नजमा से बोला, तुम ज्यादा बातें मत करो, इन लड़कियों को कैरी करो और जल्दी जल्दी हमारे ऑफिस पहुंचाओ, जल्दी। रश्मि ने कहा, सर, इतनी जल्दी मुंबई ऑफिस लड़कियों को पहुंचाना पॉसिबल नहीं है। अनिरुद्ध ने कहा, ठीक है, हम लोग यहां पर कोई होटल ले लेंगे, अब यहां जंगल में रहने की जरूरत नहीं है। वहां बैठी लड़कियां इन तीनों चारों लोगों को ध्यान से देख रही थीं कि ये लोग हैं कौन। फिर लड़कियों की तरफ मुखातिब होते हुए अनिरुद्ध बोला, चिंता मत कीजिए, हम लोग इंडियन आर्मी से हैं, फिलहाल यहां से आप लोग चलिए हमारे साथ। जैसे जैसे लड़कियां निकलती गईं, अनिरुद्ध हर एक लड़की को देखता गया। तभी अचानक एक लड़की को देखकर अनिरुद्ध दंग रह गया। वह लड़की और कोई नहीं, सुलोचना थी। अनिरुद्ध ने उसे आंखों से इशारा किया कि कोई रिएक्ट ना करे और हाथ पर लिखकर उसने उसे हाथ दिखाया। लिखा था, होटल में जाकर बात करते हैं। सुलोचना ने उसकी बात मानी
और लड़कियों के साथ आगे निकल गई। अनिरुद्ध रश्मि से बोला, रश्मि, तुम एक काम करो, तुम ना इस दरवाजे से निकल के लेफ्ट हैंड साइड पर एक दरवाजा है, उसके अंदर जाओ। वह दरवाजा सीधे किसी कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में खुलता है। उन लड़कियों को लेकर आओ, जल्दी। रश्मि ने हैरान होते हुए पूछा, मतलब? अनिरुद्ध ने चिढ़कर उससे कहा, मतलब बाद में समझाऊंगा, अभी तुम जाओ। अनिरुद्ध राठौर की बात सुनकर रश्मि वहां से बाहर चली गई।